गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो आइए पढ़ते हैं प्रखर हिंदी कार्य पुस्तक कक्षा 8 के लिए। और आज हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक संख्या 83 और 84। तो ये नीचे एक छोटा सा गद्यांश है, इसको पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर समझ के साथ देना है। तो दक्षता गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। निम्नलिखित है पठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक कंपनी ने नई कार बनाई। उस कार को जनता के सामने लाने के लिए सजाया गया और कारखाने से बाहर निकालने की तैयारी की गई, लेकिन बाहर निकालते समय पता चला कि कार की ऊंचाई मुख्य दरवाजे से लगभग 1 इंच ज़्यादा थी। सभी लोग परेशान हो गए। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि दरवाजे को ऊपर से 1 इंच काट दिया जाए और बाहर निकालकर वापस ठीक कर दिया जाए। कंपनी के सभी बड़े अधिकारी अपना दिमाग लगा रहे थे, परंतु इस समस्या का कोई हल नहीं निकल पा रहा था। तभी वहाँ खड़े एक मजदूर ने कहा, साहब अगर इजाज़त हो तो मैं कुछ समाधान निकालूं। तब अधिकारी ने कहा, ठीक है बताओ अब क्या करना चाहिए। मजदूर ने चुपचाप चारों पहियों की थोड़ी थोड़ी हवा निकाल दी। हवा कम हो जाने से कार लगभग 2 इंच कम हो गई। मजदूर ने कहा, साहब अब कार आराम से निकल जाएगी। सभी अधिकारी उसकी प्रशंसा करने लगे। तो क्या था बच्चों, एक दरवाजे से कार को निकालना था। दरवाज़ा की ऊंचाई कम थी, तो मजदूर ने अच्छा सुझाव दे करके चारों टायरों की हवा कम करके गाड़ी की ऊंचाई कम कर दी और बाहर निकाल लिया। अब जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका हमें समझदारी से उत्तर देना है। सभी अधिकारी क्यों परेशान थे। सभी अधिकारी कार को दरवाजे से बाहर निकालने की तरकीब सोचने में परेशान थे। आपको अधिकारी का स्वभाव कैसा लगा। मुझे अधिकारी का स्वभाव अच्छा लगा। एक मजदूर की बात मानकर काम निकाल लिया। कार निकालने की समस्या का समाधान किसने तथा कैसे किया। कार निकालने की समस्या का समाधान मजदूर ने किया और हवा कम करके किया। मजदूर की प्रशंसा किसने की। सभी अधिकारियों ने मजदूर की प्रशंसा की। इस घटना से आप क्या समझते हैं। इस घटना से पता चलता है कि कभी कभी दूसरों की राय भी काम आ करती है। अगला जो प्रश्न है, आपने तथा अथवा आपने किसी परिचित को कभी किसी समस्या का समाधान अपने स्तर पर निकाला हो। हाँ, हम हर समस्या का समाधान स्वयं ही निकाल लेते। हमारे विद्यालय में नल में पानी कम आ रहा था, तब वह कनेक्शन हटाकर मोटे पाइप का कनेक्शन कर दिया, पानी ज़्यादा आने लगा। तो हम कोई भी समस्या हो हमें उसको सुझाव ढूंढना चाहिए और उसका समाधान निकाल लेना चाहिए। तो ये था प्रश्न, उनके उत्तर, गद्यांश। आइए अगला कार्यपत्रक संख्या 84 पढ़ते हैं बच्चों। आशा करता हूँ कि ये तो आपको समझ में आ गया होगा। कार्यपत्रक संख्या 82 बच्चों। आज 82 और 83 था, मैंने गलती से 84 बता दिया। तो आइए पढ़ते हैं 82 संख्या। आपने साइकिल चलाना किससे और कैसे सीखा। तो बच्चों मेरे सहपाठी के पास साइकिल थी, वो साइकिल चलाना जानता था। मैंने कहा, भाई मुझे भी साइकिल सिखा दे। तब उसने मुझे साइकिल चलाना सिखाया तथा उस समय मैं चौथी कक्षा में पढ़ता था, तो साइकिल चलाना सीखा। अगला प्रश्न है, साइकिल चलाना सीखने के बाद आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आए, लिखिए। साइकिल चलाना सीखने पर मैं एक साइकिल खरीद लाया। उसके बाद मेरी गति बढ़ गई। आसपास के बाज़ार से घर वाले जो सामान मंगवाते वह मैं लाने लगा। दूर दूर साइकिल ले जाने लगा तथा स्कूल भी साइकिल से जाता था। मुझे काफ़ी बदलाव आए। ठीक है, तो साइकिल से
ये बदलाव मेरे जीवन में आए। अब अगला प्रश्न है, महिलाओं के जीवन में साइकिल चलाने से जो आत्मविश्वास जगा उसे जीवन में क्या क्या बदलाव आए। तो बच्चों, ये जैसे जैसे पुडुकोट्टई की महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखा, वह स्वयं स्वतंत्र होती जा रही थी, घर के छोटे बड़े काम स्वयं करने लगी तथा आत्मनिर्भरता बढ़ी। अब वो अपना पूरा काम जल्दी जल्दी अच्छे से निपटाने लगी हैं तथा दूसरों पर निर्भर नहीं रह रही हैं। ठीक है, तो ये इसका ऐसे कर लेना है। अगला जो प्रश्न है, आपके स्कूल में साइकिल से आने वाले किसी एक बच्चे से बात करते हुए उसके साइकिल चलाने के अनुभव को लिखिए। मेरे स्कूल में बहुत से बच्चे साइकिल से आते हैं तथा अन्य बच्चों से ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ आते हैं तथा आने जाने में उनको कम समय लगता है तथा अपना पूरा बैग, पानी की बोतल और टिफ़िन आदि लाने में आलस नहीं करते तथा स्कूल भी समय पर आते हैं और घर भी समय पर पहुंच जाते हैं। तो छोटे बच्चों में भी बदलाव आया, महिलाओं में बदलाव आया, मेरे खुद के जीवन में भी बदलाव आया और कैसे मैंने साइकिल सीखी ये आपको बताया है। तो ये जो पुडुकोट्टई की महिलाएं जो थी, साइकिल आंदोलन चला था, उनसे उनमें बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता आई, वो पाठ इसमें आया है और आपने भी इनका ध्यानपूर्वक पढ़ करके उत्तर देना है। तो ये था बच्चों कार्यपत्रक संख्या 82 और 83। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ये 83 है कार्यपत्रक संख्या और ये यहाँ पर 82 है। तो कल फिर मिलते हैं 84 और 85 कार्यपत्रक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।